नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। हमारे साथ एक जागरूक किसान भाई जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो में आपको जानकारी देंगे सुपर सीडर के बारे में। बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि किस कंपनी का क्या चीज़ें हैं, किस कंपनी के अंदर क्या सुधार है और क्या खासियतें हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे किसान भाई से। सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा परिचय किसान भाई के साथ कराने की कोशिश करूँगा। जो मेरे किसान भाई आपको देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आप उन्हें अपना कराएं। नमस्कार सर, मेरा नाम सचिन कुमार शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, पोस्ट अनूपशहर जी और स्टेट उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक किसान हूँ और आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा सुपर सीडर के बारे में, होता क्या है। सचिन भाई, एक शुरुआत में सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, अगर मेरा एक किसान भाई उसके पास में उसने कभी सुपर सीडर नहीं चलाया तो उसको किस कंपनी की तरफ जाना चाहिए और क्या चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा काम ले सके और उसका जो पैसा है ना वो एक गलत जगह इन्वेस्ट ना हो। सर, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से अपने किसान भाइयों के लिए एक बेहतर जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मैं खूबियां बताऊंगा। मैं लगभग 5-6 साल से सुपर सीडर चला रहा हूँ। लगभग दो सुपर सीडर मैंने रिजेक्ट भी कर दिए जो खराब हो गए थे, और उसके बाद ये मेरा तीसरा सुपर सीडर है। मैं आपको जानकारी दूंगा कि सुपर सीडर होता क्या है, इससे काम कैसे लेना चाहिए, इसको कैसे चलाना चाहिए, कितने हॉर्स पावर के पे कौन सी गियर काम करेगा और किस तरह की मिट्टी में कौन से ब्लेड होने चाहिए। तो आइए आपके साथ मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे ये बोरसिंह कंपनी का है, इसका मैं ऐड तो नहीं करना चाहूंगा। ये सुपर सीडर लिया था, मेरे को काम था सिर्फ बुवाई का, गेहूं की बुवाई का। एक बार जुते हुए में या पट्ट खेत में, जो प्लेन सरफेस खेत होता है पानी लगा हुआ, उसमें बुवाई का। तो मैंने LC टाइप ब्लेडों का चयन किया जी। और जो होते हैं, जो और बड़े वाले ब्लेड होते हैं, वो पराली को काटने के लिए काम आते हैं। जिस भाई पे पराली का काम है, जो भाई पराली को काटने का काम है, अगर वो सुपर सीडर लेना चाहे तो उसके लिए आपको बड़े ब्लेड लेने चाहिए। जो LGF टाइप, कुछ इस टाइप का नाम कंफर्म नहीं है मेरे को, वो वाले। अगर आपको खाली बिजाई करनी है खेत में गेहूं की, तो आप LC टाइप ब्लेडों का प्रयोग कीजिए। ये ब्लेड ट्रैक्टर पे लोड कम डालते हैं, इनकी घिसावट कम है, और इन ब्लेडों के साथ ट्रैक्टर पे डीजल का औसत अन्य ब्लेडों की अपेक्षा काफी अच्छा आता है। तो एक ये चीज हम कह सकते हैं, अगर किसान भाई का जैसे कि डायरेक्ट पुराली के खेत में या उस तरीके के खेत में अगर बिजाई करना चाहता है तो वो J टाइप वाले जो ब्लेड आते हैं, उस टाइप के ब्लेड का चयन कर सकता है। LFJ टाइप ब्लेड बोलते हैं उसमें। अन्य सुपर सीडरों में मैंने काफी टाइम सुपर सीडर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कद देखा है तो वहाँ पे नलियों के बहुतों में तो डिस्कों की आती है जी। बहुतों में यहाँ डिस्क तवे लगे रहते हैं और क्या नाम है, उनमें बीज पड़ता है, ये उनमें नलियों का झोल आ जाता है जिससे बीज रुक जाता है और खाद रुक जाता है। इस सुपर सीडर में जो नलियों का पूरा झुकाव नीचे की तरफ है, इसमें बीज की रुकने की समस्या नहीं होती है और खाद भी रुकने की समस्या नहीं होती है। इस सुपर सीडर में क्या है, आप जो भी मेरे माध्यम से, जो वीडियो के माध्यम से आप किसान भाई देख रहे हैं, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी सुपर सीडर को लेके, लेकिन इस तरह की विशेषताएं देख के सुपर सीडर खरीदिए। चाहे आपको जिस कंपनी का भी खरीदना हो, केवल कंपनी का नाम देख के मत खरीदिए। जो इसकी विशेषता है वो आप देख के खरीदिए। लाइनों से लाइन की दूरी 7.5 होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड साइज है। ये मानक जो है सभी वैज्ञानिकों से पूछताछ करने के बाद जब मैं इस पे नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर गेहूं की लाइन से लाइन की दूरी 7 से 7.5 इंच होगी तो उसमें प्रोडक्शन अच्छा आएगा जी। और जब आप कोई भी सुपर सीडर लें तो उसमें ये जो मेहरा है, ये देखें, जो स्प्रिंग है ये थोड़ी टाइट नहीं होनी चाहिए, ये स्मूथ होनी चाहिए। मैंने पहले किसी कंपनी का सुपर सीडर था, वो चलाया, उसमें स्प्रिंग का सिस्टम था, तो उसने इतना दाब दिया कि 15 दिन में गेहूं उपजता था जी। अब मैंने इस सुपर सीडर को लिया है, इससे 5वें दिन गेहूं अपना मुंह दिखा देता है जमीन से ऊपर निकाल के। इसमें DAP और जो फिटमेंट है, ये किसी सुपर सीडर में आज तक मैंने जितने भी सुपर सीडर लगाए, ये इसमें जो नंबर लिखे हैं ना, कोई भी नंबरों के हिसाब से एक्यूरेट बीज नहीं डालेगा जी। ये आपको सेट करके चला के देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कितने का डाल रहा है। अब ये 2 से नीचे जो है इनमें निशान लगा रखा 8 का डालता है, 2 से ऊपर डालता है 10 का जी। जबकि 10 कंपनी ने लिख रखा है कि 10 का यहाँ डालता है। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो 1 बीघे में 50 किलो का कट्टा निकाल देगा पूरा जी। और शायद हो सकता है वो भी कम पड़ जाए। तो ये किसी भी कंपनी का एक्यूरेट नहीं होता, ये किसी भी कंपनी का, मैंने जितने भी सारे सुपर सीडर चलाए, किसी भी कंपनी का एक्यूरेट नहीं होता है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो सिस्टम है, ये इसमें जो गियर बॉक्स दिया है लगभग सेम गियर बॉक्स है इसके। ये कवर मैंने ऑयलिंग वगैरह के लिए निकाल के रख रखा है। आप ये ना समझे कि यहाँ से खराब हो गया या कवर नहीं दिया या कोई कमी है। ऑयल वगैरह साफ सफाई अच्छी हो जाती है, डीजल से धोखे जाए थोड़ी कम साउंड करके अच्छी चलती है। तो इसमें ये ऑयल का है, अगर इसे पानी में भी चलाओगे आप तो इसमें जो है पानी नहीं जाएगा। और अदर में ग्रीस का आता है जी। और भी सुपर सीडर हैं, ये तो खैर मेरा पुराना हो गया, जिसमें ये कंप्लीट पूरा पैक आता है।
एक सिंगल आता है, सिंगल पीस आता है, वो सुपर सीडर भी बन जाता है और रोटावेटर भी बन जाता है जी। तो कंपनी वाले वो भी बहुत कहते हैं, उसकी भी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि वो रोटावेटर बन बेशक जाता है, लेकिन आप उससे अगर गेहूं या अन्य किसी की बिजाई करते हो तो उसमें बीज की समस्या उपजने की कैडी रहती है, क्योंकि जो रोटावेटर अपना काम करता है, वो रोटावेटर जो है उसका मेहरा स्मूथली जमीन को हल्का सा ओपन छोड़ देता है, लेकिन जो सुपर सीडर से जो बना हुआ रोटावेटर है वो उसकी ज़मीन को अच्छा नहीं छोड़ता है। वो मूड़े के लिए ठीक है, वो मूड़े को बारीक करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजाई के लिए मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा आपके लिए। और ये वाला जो पहिया जो भी किसान मेरा भाई इसे चलाए तो इसकी साफ सफाई प्रॉपर रखे, क्योंकि ये चलने के बाद मिट्टी आ जाती है तो ये स्लिपेज की समस्या आ जाती है, जिससे बीज की दूरी घटती बढ़ती हो जाती है, कहीं तो गुच्छादार डाल देगा, मात्रा भी घट बढ़ जाती है। हाँ, अब मान लो इस पे मिट्टी आ गई, मैंने गौर नहीं किया और इसको आप चला रहे हैं तो जो बीज की जो मात्रा है ना वो कमती बढ़ती है। मान लो 8 पे सेट कर दिया, मिट्टी आ गई, इसका डायामीटर बढ़ गया, जब इसका डायामीटर बढ़ेगा इसको लगाना तो चाहिए 5 चक्कर, ये लगाएगा 4 चक्कर, तो 8 की जगह पता पड़ी कि 6 किलो ही बीज डल गया। जी जी जी, तो ये बेसिक चीजें हैं। साफ सफाई का ध्यान रखिए। इसमें जो है 17-18 की गरारी पे चलेगा, ये 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पे 7 फीट का, इसमें लगभग 10 कुंटल के करीब वजन है और इसमें एक बैग उसका DAP का और 50 किलो इसमें आ जाता है आपका गेहूं जी, वो आ जाता है, जितना सफिशिएंट है। ज़्यादा आ तो और भी ज़्यादा, हमने भर के नहीं देखा ज़्यादा। अगर आपके पास जॉन डियर है तो मैं आपको गरारी रेकमेंड करूंगा कि आप 17-18 का गियर इसको चलाइए, प्रॉपर चलेगा। अगर आपको और किसी कंपनी का है तो आप 16-19 का चलाइए 17-18 की गरारी पे। अदर किसी कंपनी का ट्रैक्टर हॉलैंड तो कुछ खींच लेता है, लेकिन अगर और हुए, स्वराज हुए, मेसी हुए या कोबोटा हुआ, सोनालिका हुआ, HMT हुआ, नाट 11 आप भी किसी बहुत शौकीन भाई रखते हैं उसको, और भी हुए तो वो खींचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि लीवर जैसे ही डाउन करोगे ना उन ट्रैक्टरों के चक्कर का में मिट्टी इसमें फंस जाती है तो गांठ लग जाती है। ये नहीं है कि आपका ट्रैक्टर कम ताकतवर है, आप इस बात से महसूस मत करना कि मेरा ट्रैक्टर कम ताकतवर है या कम ताकत लगा रहा। मिट्टी की जब गांठ लग जाएगी ना तो वो 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर को भी बंद कर देगा। अगर आप 10 कुंटल वजन आपकी मशीन के अंदर है तो आप कोशिश करें 4.5 कुंटल वजन ट्रैक्टर के आगे तरफ लें, क्योंकि सीजन शुरू हो गया, मैं भी और कामों में व्यस्त था तो मेरे पास वेट की अवेलेबिलिटी नहीं हुई थी, उस करके मैंने आगे ड्राम लगाया था जिसमें मेरा बम्पर का और ड्राम का वजन 4.5 कुंटल बैठ रहा है। ये प्रॉपर बैलेंस के साथ जो चढ़ाई है उस पर चढ़ भी जाता है, आगे से उठने की समस्या नहीं होती है और ये प्रॉपर अच्छा काम करता है। यानी कि वेट बैलेंसिंग भी ट्रैक्टर के साथ वेट जरूरी है, बहुत जरूरी है। कंपनी ने जो 70-80 किलो का दे दिया उसके साथ काम करना नहीं, उसके साथ अगर काम करोगे तो आपको जो दिक्कतें आएंगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर आपका ट्रैक्टर मान लो आगे से हल्का है तो जब आप लिफ्ट को उठाओगे ना तो आपको महसूस तो होगा कि लिफ्ट उठ गई, लेकिन ट्रैक्टर आगे से उठ जाएगा जी। आपको महसूस होगा कि मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, पहिए तो घूम रहे हैं लेकिन कट नहीं रहा। वो गहराई जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा ले जाएगा। अब गेहूं की बुवाई करनी है, हमें खेत में पानी तो निकालना नहीं है। गेहूं की बुवाई 2.5 इंची पे करता हूँ मैं जी। 2.5 इंची पे 5 दिन में गेहूं की जो किल्ली है वो ऊपर दिखाई दे जाती हैं जी। मैं आपको खेत भी दिखाना चाहूंगा जो मैंने जिस तरीके से इस सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई करी है तो उस हिसाब से उसका जर्मिनेशन भी दिखाऊंगा, उसका टाइम पीरियड भी दिखाऊंगा, उसमें पानी लग गया, खाद भी मैंने लगा दिया। उनकी कंडीशन आप देख के आप खुद जज कर सकते हैं कि हाँ बुवाई कैसी हुई है, कैसी काम नहीं है। हुआ है खेत के अंदर, कुछ काम हुआ है खेत के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये साइड वाला जो पोर है ना, आप इसको बंदी कर दें जी, क्योंकि ये मेड़े से ये डॉल से इतना भी दूर नहीं डालता है कि आपको जरूरत पड़े, आपकी उसकी जरूरत पड़े। ये जिस दिन आया था मेरे जो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैंने इसको बंद कर रखा है और आज तक नहीं चलाया है। इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, मैं इसका उसमें तो उपयोग कर सकता हूँ। मान लो ये पिस्तौल टूट गई किसी वजह से तो इसको बंद करके इसको चालू कर लूँ, अन्यथा इसका कोई रोल नहीं है। आज तक मैंने इसको नहीं चलाया है। यानी कि कोई यूजेज है नहीं इस चीज, कोई खास यूज है नहीं इसका जी। यानी कि किसान अगर ये चीज उसको ना मिल रही हो किसी सुपर सीडर में चीजें सारी मिल रही हो तो वो ले सकता है, आंख बंद करके ले सकता है जी। यानी कि एक संतुलन ट्रैक्टर के साथ में बनाए रखना सुपर सीडर का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अहम रोल निभाता है वो, क्योंकि इसका काम जो है वो बिजाई का है। हाँ, इसका काम जुताई का है, बिजाई का है और जुताई का। इससे किसान भाई बहुत से यूं कहते हैं गहराई नहीं ले रहा। इससे खेत में पानी निकालने की कोशिश ना करें, ये सिर्फ बिजाई के लिए बना हुआ है। इससे आप बिजाई कर सकते हैं। जैसे जॉन डियर ट्रैक्टर है, जॉन डियर ट्रैक्टर में जो साइड की लिंकेज होती है जैक दिए जाती हैं। हाँ जी, क्वालिटी के प्रति इन्होंने कोई समझौता नहीं किया, जैक दिए जाते हैं। और इनके जो बोल्ट हैं ये अच्छी कंपनी के और टेम्पर्ड बोल्ट हैं, बोल्ट हैं। जैसे आपको वीडियो से उधर दिखाना चाहूंगा। और जो अदर कंपनियां देखी उन ट्रैक्टरों में अगर सुपर सीडर चलाते हैं तो ये बोल्ट टूट जाते हैं और सुपर सीडर एक तरफ चला जाता है। तो अगर जिन भाइयों के ट्रैक्टरों में ये बोल्ट अगर पतले हों तो वो आगे के बोल्टों को भारी डाल ले।
और जो ये समस्या ना बने, ये समस्या ना बने, एक्सीडेंट की समस्या बन जाती है, क्योंकि ये अगर मान लो ये टूट गया तो ये वाला पोर्शन इस टायर पे टकरा जाएगा भागते में जी। और ये जो टायर में कोई दिक्कत हो सकती है और कोई हादसा भी हो सकता है। जी, हादसा भी हो सकता है। ये टॉप लिंक को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि जो आप प्लेन सर्विस पे खड़ा करें इसको, तो उसके जो पीछे के तय हो, डिस्क हो, जो भी उसमें पीछे लगा है जिससे बीज गिरता है वो प्रॉपर थोड़ा सा उठा रहे। अगर आप इस टॉप लिंक को खोल दोगे तो बीज ज़्यादा गहरा पहुंच जाएगा, उससे बिजाई में दिक्कत हो जाएगी, किसान भाई शिकायत करेगा। लगभग मैं 1500 से 1600 बीघे की अब तक गेहूं की बिजाई कर चुका हूं, जिसमें मेरे को आज तक कोई समस्या नहीं आई है। पहले किसान को मैं संतुष्टिपूर्ण उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं, जितनी भी जानकारी मेरे से बनती है मैं उसको देता हूं और अपना खेत दिखाता हूं। और जिन भाइयों के बुए हुए हैं वो दिखाता है। अगर मैं कहीं भी काम में गिर रहा हूं तो काम को देख के ही वो जब अपनी संतुष्टिपूर्ण काम कराता है, जब उसकी पूरी संतुष्टि हो जाती है, जब देता हूँ मैं जुताई औरों से 20 रुपए महंगा करना पसंद करता हूँ, लेकिन उनका जो काम है वो A1 होता है। काम में कोई काम में कोई समझौता नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीजें हैं सचिन भाई, जिन चीजों को ध्यान रख सकता है एक किसान जब वो नया सुपर सीडर ले या सुपर सीडर वो चला रहा हो। हाँ जी, ग्रेसिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए इन पे ज्यादा। अगर इसमें कोशिश करे कि सी ऑयल लगाएं 140 नंबर का। 140 नंबर का सी ऑयल मोटा होता है और जाड़े में चेन पे चिपका रहता है जी। तो कभी अगर इनकेस जैसे मान लो गंदी हो रही है ये, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा डीजल से साफ वाफ कर दो और मतलब प्रॉपर साफ सफाई रखो मशीन की, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अगर आप उसके साथ बेकदरी से पेश आओगे तो वो आपका समय पे सही। पता पड़ी कि एक नाली बंद हो गई, सीड ड्रिल से बुवाई करते हैं, पता ना कितनी नालियां बंद हो जाती हैं। लेकिन मेरे खेत में आज तक ऐसी समस्या नहीं आई है कि जो ये इस समस्या का मतलब नाली बंद हो जाए या बीज ना जमा हो, किसान शिकायत करे। आज तक A1 काम रहा है और सही। तो ये सारी चीजें जो है वो कर सकता है। मोस्टली किसान भाई जो गलतियां हैं वो यहीं पर कर देते हैं, जो गलतियां वो यहीं पर करता है। वाले में डाल दी। जो भाई नया सुपर सीडर लाता है उस भाई को नॉलेज नहीं रहती, कोई ट्रेनिंग कोई कंपनी करा के देती नहीं है, ना कोई इतनी जानकारी लेती, डीलर से खरीद लाता है। जो मेनली समस्या होती है वो समस्या यही आती है, जमाव लेट हुआ, खाद ज्यादा गिर गया, बीज कम गिर गया, कम गिर गया, खाद ज्यादा गिर गया। इसकी जो गरारी है बीज की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चाहे कोई भी सुपर सीडर हो, अगर आप शुरू में सुपर सीडर चलाएं तो आपको एक्सपीरियंस तो अपने सीख कर ही होगा, लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो साझा करना चाहूंगा कि ये जो गरारी है, आप कोई भी सुपर सीडर लाए, अगर 8 किलो बीघे का बोना है तो सिर्फ चौथाई या तिहाई गरारी ही इधर की साइड रखें, अंदर की तरफ रखें, तो वो बीज को प्रॉपर डालेगा जी। अगर आपने पूरा ही गरार कर दिया और इस पे लग रहा है कि 10 किलो बीघे का डालेगा तो ये 50 किलो बीघे का डालेगा। जी। यानी कि नंबर के हिसाब से ना चले, चाहे किसी भी कंपनी का सुपर सीडर ले लें। हाथ जोड़ के यही अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई कंपनियां अगर सेट भी दे रही हैं तो मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता। बस ये है कि पहले खेत में चला के देखें, इसको पहले चलाने से पहले थोड़ी इसको गौर से देखे। जैसे मेरा प्लेन सरफेस पे तो नहीं, खेत में ही खड़ा हुआ है, तो ये जो इसके जो नीचे का जो है ये लगभग 2 इंची या 2.5 इंची या मतलब अपने हिसाब से सेट कर ले कि बीज की गहराई ज़्यादा ना जाने पाए। तो भाइयों देखा आप लोगों ने, हमारे साथ सचिन भाई जुड़े हुए थे, आपको सुपर सीडर के बारे में जानकारी दी। किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं है, ये सारी विशेषताएं आप ध्यान रखें। चाहे किसी भी कंपनी का सुपर सीडर लें, ये कोई स्पेशल नहीं है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल कोई स्पेशल नहीं है अंदर, बस ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। सचिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज की वीडियो के लिए। आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगा यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बेसिक मिल गई होगी सुपर सीडर के बारे में कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।